जय हिंद। देखिए इस टॉपिक ये बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है। अभी देखें ये ना मोस्टली ये जो टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे। इसमें नॉर्मल क्रिएचर ऑफ द एलिमेंट विद द एट नंबर एट 100। देखो इसमें बात करते हैं ना, इसमें क्या होता है ना, ये आपको मैच द फॉलोइंग मतलब जोड़ियां मिलाइए उसमें पूछ लेगा। अब देखिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे ना, जैसा रसायन विज्ञान में ये पूछता ही है, हर जगह आप देखे रहोगे रसायन विज्ञान में ये पूछ लेता है। लेकिन ये सॉल्व करना बहुत आसान तरीका होता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो लास्ट में आपको देखो वो लास्ट में अगर बताएंगे कौन सा लगाना पड़ता है, वहां पे आई यू एम लगाना पड़ता है। क्या आई यू एम मतलब अम लगाना पड़ता है। वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होगे, वहां पे कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे तो आप वहां पे समझ जाओगे। देखो नॉर्मल क्रिएचर क्या है, देखो हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दिया, रसायन विज्ञान। अब इसकी बात करेंगे जो देखो नॉर्मल क्रिएचर है, यहाँ पे दिया एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब कोई भी धातु आप ले लीजिए, जैसा कि आपने सुना रहेगा कि धातु की बात करेंगे कुछ भी मतलब एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है एलिमेंट आपके। अब आप सबको पता रहेगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास क्या होता है। आप सबने नहीं सुना रहेगा तो देखिए आसान तरीका बताते हैं। देखो यहाँ पे आपने सुना रहेगा कि पहला अगर किसी भी चीज का एलिमेंट आपको निकालना रहेगा तो आपने ये पहला एक्स बना लेगा। तो यहाँ पे एक्स जो होता है ना, ये क्या बताता है कि ये आपका कोई एलिमेंट है। एक्स ऐसा नहीं, आप सबने सुना भी रहेगा डी वाई बाई डी एक्स कह रहोगे, तो जो आपका एक्स होता है या जो ए और बी लेते रहोगे वहां पे क्या एक नंबर ले लेते रहोगे। तो यहाँ पे आपने ऐसा भी किया रहेगा, एक इस तरीके से बना लिए और आपने आपने नेमिंग कर दिया, समझिए इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया और इसको सी कर दिया। मतलब बेस हो यहाँ पे आपका ये बेस हो गया हाइपोथेनियस अपॉन ये आपने ये क्या रहेगा हाइपोथेनियस। तो यहाँ पे इसका अपोजिट आप सबने ये सुना रहेगा, क्योंकि आप एक नाम कंसीडर करोगे ना कि यहाँ पे कुछ नाम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जब एलिमेंट लिए हो तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे आपका एक्स ले लिया, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे क्या आएगा जेड। आपका ये क्या आएगा जेड आएगा। और ए क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर बताता है, और यहाँ पे जो आपका जेड होता है ये एटॉमिक मास बताता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले रहे हैं सोडियम, जैसा कि अपना नमक ले लिए, यहाँ पे क्या होगा 11 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका समथिंग यहाँ पे 23 तक आता है। क्या आएगा 23, अप्रोक्सीमेटली 23 ही आएगा। समझ गए। इसका क्या करने का जो ये है ना 11 का डबल कर देने का, क्योंकि इवन नंबर है ना, ये खुद के पहाड़ा में आता है। इवन मतलब ऐसा ऐसा नंबर जो खुद के ही पहाड़े में है, तो वहां पे एक और जोड़ दीजिए। जैसा ये हो गया, अभी समझे 20 है, उसका एटॉमिक कैल्शियम है, कैल्शियम किसका है एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा आपका 20, एटॉमिक नंबर 20 है और उसका डबल कर दोगे कितना हो जाएगा 40। तो ऐसा ही निकाला जाता है। लेकिन कुछ पॉइंट में आते हैं, वहां पे जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे वहां पे क्या आता है आपको पॉइंट भी मिलेंगे, समझ गए। लेकिन इतना ही अप्रोक्सीमेटली आता है। टोटल 30 तक आपको एलिमेंट के नाम याद रख लोगे तो वहां पे टेंशन नहीं होगी। आपने ये पेंट आपने ये भी सॉल्व किया रहेगा, हेक्सोन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ये सब आपने सॉल्व किया, मतलब इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ये सब आपने सॉल्व किया रहेगा। तो यहाँ पे ही ये प्रक्रिया चलती है। देखो अब बात करें रसायन विज्ञान में, अब इसमें क्या दिया देखो, आप सबने 3 चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब उदाहरण करने वाले एग्जाम्पल। अब देखो बात करते हैं डिजिट। अब डिजिट क्या होता है, डिजिट अगर चालू करेंगे कोई भी नंबर से चालू करें। अब नंबर ये नहीं, नंबर 0 से चालू करेंगे, शून्य से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आप सोचोगे 10 क्यों नहीं लगा, तो एक ये और 0, और यहाँ पे अगर 10 लगा दे तो मतलब वो तो ही पड़ जाता ना, यहाँ पे भी 0 आ गया और 10 की जगह नीचे भी 0 आ जाएगा और ऊपर भी 0, तो लेकिन नहीं वहां पे 9। अब देखो इसका नेमिंग की बात करेंगे तो नेमिंग क्या होता है, इसको देखो 0 को क्या बोलते हैं नील, इसको 1 को अन, इसको 2 को क्या बोलेंगे बी, मतलब 2 को बी, 3 को ट्राई, 4 को क्वाट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को क्या बोलेंगे इन। समझ गए। इसको याद रखना। देखो इसी की प्रक्रिया को अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग क्या उदाहरण बना लेंगे, ठीक है। अब एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन की मतलब बात करेंगे, जो एब्रीविएशन ये होता है, एब्रीविएशन की बात करेंगे, जो आपका जो पहला वर्ड है ना, देखिए ये हो गया एन हो गया आपका, यू हो गया, बी हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, फिर एच हो गया, एस हो गया, ओ हो गया और ई हो गया। तो यहाँ पे कैसा यही आपका लग जाएगा, समझिए यहाँ पे एन हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखो हाँ एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे यू आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे पी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर यहाँ पे एस ओ और यहाँ पे ई। इस तरीके से आप एब्रिविएशन लिख लोगे। अब उदाहरण की बात करते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ तो नंबर लिख लिए, अब नंबर लिख लिए, देखो नंबर लिख लिए, अब इसको कैसा लिखना है उदाहरण बात करेंगे कैसा, उदाहरण लेते हैं। अभी समझिए यहाँ पे क्या बोले
100, तो 100 नहीं, अब यहाँ पे चालू करते हैं आप 101 से चालू कर देंगे। कितना? 101, क्योंकि वहां 3 नंबर आ जाएगा ना, 2 नंबर लेंगे तो वहां पे 2 डिजिट का ही नाम बनेगा, और 1 नंबर लेंगे वहां तो एक नंबर लेंगे तो एक, तो यहाँ समझ गए 1 से कितना चालू हो जाएगा। तो हम लोग 3 डिजिट को मान के चलते हैं, तो 3 डिजिट का अगर हम लोग मतलब संख्या 3 का लेके, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसा नामकरण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक कितना समझ गए? अभी नामकरण करते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं 101, कितना? 101 से चालू करते हैं, चंदा उंदा दिए रहेंगे तो पता चल जाएगा ना भैया 101 से चालू कर दिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? 101। अब 101 का नामकरण कैसा करेंगे? देखो एग्जाम्पल है, उदाहरण। अब बात करते हैं, देखो आपको बता दिया, अब यहाँ पे 1 है, 0 है, 1, यहाँ पे 101 है, तो 1 के जगह पे क्या आ रहा है? अन आ रहा है, ठीक है, और जो 0 है वहां पे नील आ रहा है, फिर 1 के जगह पे अन। अब लिखते कैसे है? देखो 1 के, देखो यहाँ पे 1 है तो अन लिख दो, यहाँ पे यू एन अन, ठीक है, फिर 0 है नील, एन आई एल नील, फिर 1 है, फिर अन। आप देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है पता है? आई यू एम। अब लास्ट में आप क्या लिखोगे? आई यू एम, तो क्या? अनिल अनियम, समझ गए क्या हो जाएगा? अन नील, यहाँ ये समझ लेना इसको कैसा कंसीडर किया? अनिल अनियम, समझ। और लास्ट में आप कैसा कंसीडर करोगे? एन आई यू एम, देखो यू एम इसको मिटा देते हैं, यहां तक समझ गए? देखो यहां तक समझ गए आप? अब देखो अब बात करेंगे, अब यहाँ पे अब देखो ऐसे अगर हम लोग संख्या बढ़ाते जाएंगे, संख्या की बात करो, देखो यहाँ पे 101 ले ली, अब बात करते हैं 102, 102 हो गया, 103 आ गया, 104, यहाँ पे 104 ले लेते हैं, 105, 106, 107, और ऐसे हम लोग यहाँ पे संख्या क्या कर रहे हैं? संख्या की बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब यहाँ से 100 से संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे 109 और 110, अब देखो 110, अब इसके आगे भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे साइन इज इक्वल टू की साइन डाल दो। देखो अब बात करेंगे कैसा। अब देखो यहाँ पे 102 है, तो पहले आप क्या लिखोगे? नेम देखोगे, नेम किस में आ रहा है? तो देखो ये सबसे आसान तरीका है, इसको याद रखना, अगर पूछता तो है बहुत टाइम, अगर एग्जाम में इसको पूछ लेगा। अब बात करेंगे पहले की। अब पहला क्या है आपको? देखो पहला आपको देखना है यू एन एन, अन लिख दो, ठीक है, यू एन एन हो गया, फिर नील, फिर नील हो गया, फिर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, बी आई, देखो बी आई। आपने बोला था सर ये यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, अगर देखो यहाँ पे आई आर है ना, एक आई यहाँ पे है, वापिस आप एक आई नहीं लिखना, वापिस एक आई यू एम नहीं लिख देना, ठीक है, यहाँ पे ऐसा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आई ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे एक आई था, यहाँ पे एक ऑलरेडी दिया था, लेकिन यहाँ पे जब बी आई लगाए तो यहाँ पे देखो ना बी आई की जगह तो आप एक ही आई लगाने, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यू एम। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो देखो अभी फिर इसका क्या लिखेंगे? अन, यू एन एन, अन हो गया, फिर नील हो गया, नील। अब यहाँ पे देखो अब तीसरा क्या है? ट्राइयम, तो यहाँ पे टी आर आई यू एम, यहाँ पे आ गया अन नील ट्राइयम। अब फोर्थ की बात करेंगे, फिर से अन, यू एन अन, नील, फिर फोर्थ का क्या है? कॉर्ड आएगा, क्यू यू ए डी एम, कॉर्डियम, ठीक है, ऐसे ही अन नील कॉर्डियम। अब 5 की बात करेंगे, 5 क्या आ जाएगा? अन नील पेंटियम, यहाँ पे देखो पेंटियम आ जाएगा, पी एन टी यू टी आई यू एम, पेंटियम। फिर यहाँ पे ऑक्टियम हेक्सियम आ जाएगा, फिर यहाँ पे अन अन नील हेक्सियम, कुछ इस तरीके से आएगा। अब संख्या की बात करो तो यहाँ पे पहले हर जगह 1 से चालू हुआ है, फिर उसके बाद शून्य लगा है, फिर 1 2 3 4 ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है। आपके जगह पे अगर 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, तो आप इसी तरीके से पहले नेम देखोगे, ठीक है, नेम देखोगे। आप ये सोचो एब्रिविएशन क्या है, इसके बारे में अगर ये कंप्लीट कर लेते 10 तक, उसके बाद बताते। देखो यहाँ तक समझ गए? अब बात करते 7 का। फिर 7 कैसा लिखोगे? पहला 1 को देखोगे, 1 कहाँ पे है आपका? ये देखो, एक अन, ये आपका 7 हो गया, फिर इसमें नील। 7 क्या है? सेप्ट, सेप्टियम, सेप टी आई यू एम, कुछ इस तरीके से। 8वां क्या है? ऑक्ट आएगा, यहाँ पे देखो अन नील ऑक्टियम, ओ सी टी आई यू एम, ऑक्टियम हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब 9वां है, 9वां क्या है? इनियम। देखो यहाँ पे कैसा लिखेंगे? नील। अब यहाँ पे लिख दे अन, पहला यू एन है ना, पहला अन, और फिर हो जाएगा नील, फिर इनियम, देखो ई
NIUM, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अनिल नियम, समझ गए। अब 110 फिर देखो अन अन यहाँ पे लिख देंगे पहला अन अन, ठीक है। जीरो है तो जीरो का नील, NIN नील, IM लगा देंगे हम पहला IUM, यहाँ पे अन अन नीलियम, समझ गए। कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो, अब बात करते हैं। अब देखो एब्रिविएशन क्या होता है। अब एब्रिविएशन की बात करेंगे। यहाँ पे संख्या देखो, यहाँ पे क्या है। अब देखो, जब पहले आपको क्या देखना है, डिजिट। यहाँ पे डिजिट हम लोग ने कितना लिखा था, 0 से 8, 0 से 9 डिजिट आप देख लिए। नेम को देख लेंगे। अब एब्रिविएशन हम लोग लास्ट में देखेंगे, इसको हम लोग अभी यहाँ पे इसको छुएंगे नहीं, इसको टच नहीं करेंगे। अब उदाहरण पहले लिख लेंगे ऐसा। अब देखो, अब इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बना लो। तो पहले का एब्रिविएशन देखो, एक है ना, तो एक, तो यहाँ पे एन लिख दो, ठीक है। फिर एक नहीं, ये जीरो का एक है, यहाँ पे यू है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम मिटा देते हैं। यहाँ पे एक का क्या है, यू, फिर जीरो का क्या है, एन, फिर क्या है, यू। कुछ इस तरीके से देखो, यहां तक समझे, यहां तक समझ गए। देखो अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे कैसा लिखे, एब्रिविएशन को लास्ट में देखने का। पहला एक हम लोगों ने लिखा था, तो एक का यू लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा था हम लोगों ने, जीरो, जीरो का एन लिख दिया, फिर वापस यू। तो कुछ इस तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। फिर एक का देखो, एक का क्या है, यू है, जीरो का क्या है, एन है, फिर दो का क्या है, दो का बी है, तो बी, इस तरीके से हम लोग लिखते चलेंगे। फिर क्या है, यू है, फिर क्या है, एन है, फिर इसका टी है, टी लिख देंगे यहाँ पे। फिर चौथे का देखेंगे, फिर वन का क्या है, यू है, जीरो का एन है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्यू। कुछ इस तरीके से आपकी संख्या बढ़ती रहेगी। पांच का क्या है, पांच का देखिए यू एन, पांच का पी है, तो उसका क्या है, इसमें हम लोग पहला जो वर्ड से चालू हो रहा है एब्रिविएशन, जो पहला शब्द से चालू हो रहा है, हम उसी चीज को लिखते जा रहे हैं। यहां तक समझ गए। और छठा का क्या है, देखो यहाँ पे यू है, एन है, फिर एच आएगा शायद से, देखिए हाँ एच आ गया। फिर सातवें का आएगा यू आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर उसके बाद सातवें का है सेप्ट है, मतलब एस आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपकी संख्या बढ़ती रहेगी, यू एन। फिर आठवें का ऑक्ट आ जाएगा, मतलब ओ आ जाएगा। फिर उसके बाद नाइन्थ का अन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यू एन फिर ई, कुछ इस तरीके से। और दसवें का आ जाएगा यू यू एन। तो कैसा आएगा, यू यू एन, कुछ इस तरीके से आपका आएगा। समझिए, आप यहाँ तक समझ गए एवरी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ नंबर। आप किस तरीके से आपको इसको निकाल सकते हो। आपको पूछ लिया 5 क्या निकालो, तो अगर बोल दिया 55 दे दिया रहेगा, तो 55 निकाल सकते हो। कुछ भी नंबर, मतलब 100 से ज्यादा ही आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे छोटा मोटा नहीं, समझ गए। 100 से ज्यादा ही नंबर आपको निकालना पड़ेगा। आप कुछ उदाहरण के हिसाब से, अगर ऐसा संख्या बढ़ता रहेगा, समझ गए। अगर 20 तक करते हैं, तो देखो यहाँ पे 20 तक करते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं 20 तक। यहाँ तक लिख लिया रहोगे, देख लो एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। देखो अब बात करते हैं 111। अब 111 कैसा आएगा आपका, अभी बता देते हैं। यहाँ पे 111 ले लो, यहाँ पे 111 हो गया। अब 111 कैसा लिखोगे, पहले 111 का अन अन पहले लिखना, सब में अन अन आएगा, देख लिए यू एन अन, फिर यू एन अन, ठीक है, फिर यू एन अन, यू एन अन, फिर लास्ट में क्या लगा देखो आई यू एम, अन अन अनियम। अब यहाँ पे 102 हो गया, अन अन, फिर उसके बाद दो का क्या है, बी आई यू एम, अन अन बी एम। समझ है, ऐसा नहीं लग रहा किसी को गाली दे रहे हैं, केमिस्ट्री में नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा गाली दे रहे हैं ना, दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी ना समझ लेगा। अब यहाँ पे 13 ले लो, 113। फिर यहाँ पे क्या आएगा, अन, कुछ इस तरीके से आ रहा है एक, फिर अन, फिर अन, फिर बी का क्या है, ट्राइयम, टी आर आई यू एम, समझ गए, ट्राइयम। फिर इस तरीके से आप करते जाओगे, 20 तक आप कर लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस करोगे, आप यहाँ पे समझ जाओगे। 114 का करेंगे, इसका क्या आएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे अन अन, यहाँ पे कॉर्डियम, क्यू, यहाँ पे समझ गए। कुछ इस तरीके से आप कर लोगे। फिर 115, 115 अन, फिर यू एन अन, पेंटियम, हाँ पांचवे का पेंटियम आ जाएगा, पी एन टी आई यू एम, पेंटियम। अब देखो, अब यहाँ पे छठा क्या है, 116, 117, 118, 119 और 120, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, यहाँ पूरा समझ के रहेंगे, कोनो भी दिक्कत हमको नहीं लग रहा है, कोनो दिक्कत आएगा। और इस तरीके से आपको एब्रिविएशन लास्ट में ही देखना पड़ेगा, समझ गए, लास्ट में आप इस तरीके से कुछ लगा सकते हो। ये देखो ये वाला, अभी हम सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अन अन, यहाँ पे फिर इसे अन अन हेक्स, यहाँ पे हेक्सियम हेक्सियम, फिर उसके बाद यूएन अन अन हेक्स सेप्टियम, सेप्टियम आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करें, लास्ट में यही लगा दे रहे हैं ना, यही पे। फिर यहाँ पे अन, फिर अन ऑक्टियम ऑक्टियम, फिर यहाँ पे अन अन ऑक्टियम, फिर यहाँ पे इनियम अन 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 इनियम। 120 से आ गया, क्या आएगा फिर यहाँ पे देखो अन बाई, फिर 0 है, फिर नीलियम NiNu, यहाँ पे क्या है अन अन बाय नीलियम, कुछ इस तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। यहाँ तक आप पूरा समझ गए, आपको 20 तरह के एग्जांपल समझा दिया। अब कुछ और तरीका से ले सकते हो, यहाँ पे आप 120। हाँ, अब यहाँ पे एब्रिविएशन कैसा लिखोगे, तो आपको पहला देखना है, पहला एक एक है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लिखोगे यू यू और यू, कुछ इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे, समझ गए। पहला यू यू, बी का समझ गए, बी समझ गए। अब यू यू, बी का 3 का है टी, समझ गए। एब्रिविएशन आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे यू यू, 14 का क्या है, यहाँ पे 14 का क्यू, समझ गए, क्यू, कुछ इस तरीके से आप लिखते आगे चलोगे। यहाँ पे यू यू पेंटियम, पी लिख दोगे यहाँ पे यू यू, पी के जगह आप यहाँ पे एच लिख दोगे हेक्सियम, यहाँ पे यू यू सेप्टियम, एस लिख दोगे, यहाँ पे यू यू ऑक्टियम, ओ लिख दोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख दोगे यू यू यू, यहाँ पे आ जाएगा ई लिख दोगे इसका लास्ट में, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ते चलोगे। यहाँ पे देखो यू, दूसरा क्या है नील, यहाँ पे एन आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 2 बी है ना, यहाँ पे बी लिखोगे, 120 का क्या लिखोगे एक यू बी, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एन, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। यहाँ तक आप समझ गए। आप कोई भी संख्या ले लो, 123 ले लो, 123 ले लो, अब समझिए यहाँ पे ले लेते 142 ले लेते हैं, तो 142 ले लो। यहाँ पे देखो 142 143, कुछ भी ले लो 143, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो यार अब यहाँ पे बात करेंगे, पहला क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे नील, पहला एक है ना अन लिखोगे, पहला क्या लिखोगे अन, ठीक है अन। अब चौथा क्या है कॉड, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कॉड लिखोगे, ठीक है कॉड। अब दूसरा क्या है बी, लिख दो बीएम, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे अन क्वाड। तीसरा क्या है ट्राइयम, TRIUM ट्राइयम, कुछ इस तरीके से आप अपने मन से भी बना सकते हैं, समझ गए। एब्रिविएशन कब लिखोगे आप, ये लास्ट में ही लिखोगे। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया, इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत आसान तरीका होता है, बहुत आसान से होता है। इसको क्या करते हैं रसायन विज्ञान में आपको मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, लेकिन इसके सामने क्या कर देंगे आपको कुछ नंबर दे देंगे, ऐसा सामने सामने समझिए 102 दे दिया, तो यहाँ पे 102 हो गया, 104 हो गया, 106 हो गया, कुछ भी दे दिया, और यहाँ पे उल्टा सीधा क्या कर देगा 102 का जगह पे यहाँ दे देगा, मतलब इसके सामने ये सब दिया रहेगा। देखो इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, पहला क्या पूछेगा मैच द फॉलोइंग कर दीजिए, और दूसरा क्या पूछेगा आपको कि इसका इनकरेक्ट बताइए, कौन सा जोड़ी गलत है, समझ गए। इसकी आपको पूछेगा जोड़ी गलत कौन सी, तो वहां पे आपको जोड़ी बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका आपको बता देते हैं, आपको याद रखना क्या है ना, देखो याद क्या रखना है इस तरीके, सिर्फ नेम आपको याद हो जाएगा तो एब्रिविएशन आराम से निकाल लोगे। और डिजिट डिजिट तो आपको पता रहेगा 0 से 9 लिखने का, और ये एब्रिविएशन याद रखना, ये नेमिंग याद रखना, नील अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट इन, ये याद रखोगे तो आप आसानी तरीके से अपने मन से भी बना सकते हो। यहाँ तक समझ गए आप, यहाँ तक आप पूरा समझ गए हो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।